नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और इसमें आज से पहले हमने 3 वीडियो बना लिए जो सभी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा राजस्थान का जो प्राचीन भूभाग है तथा उनको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान के वर्तमान जो नाम है ना, उस भूभाग को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में आज का हमारी क्लास होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है हमारा है वो है मत्स्य जनपद। ठीक है। देखिए, अगर बात करूं मैं मत्स्य जनपद की, तो जो मत्स्य जनपद है वो इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। क्या नाम थी? विराटनगर। और जो आधुनिक नाम है इसका बेराट, जो कहाँ पे स्थित है? बेराट जयपुर में स्थित है। आधुनिक नाम क्या है इसका? बेराट है। और कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है। इसकी राजधानी, अगर बात करूं मैं इसके क्षेत्र के बारे में कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, तो देखिए अलवर, भरतपुर और जयपुर वाला जो पार्ट है वो इसमें शामिल किया जाता है। देखिए ये वाला अलवर, जयपुर और भरतपुर वाला जो कुछ पार्ट है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। ये देखिए, ये पुराने मैप पे आधार पे आपको जिले तो कम से कम याद होना चाहिए। अगर आप इतिहास ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो आपको कम से कम ये जिले, जो राजस्थान के जिले हैं या भारत के जो राज्य हैं, वो तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये आप जरूर याद कर लीजिए इनको। ठीक है। तो कहाँ पे स्थित था मत्स्य जनपद? अलवर, भरतपुर और जयपुर में स्थित था। ठीक है। राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। आप ये जरूर याद रखिए कि राजधानी क्या थी। ठीक है ना। अगर इससे हम यहाँ की कुछ स्पेशल चीज की बात करें, तो यहाँ पर जो पांडव थे, महाभारत टाइम पे जो पांडव थे, उन्होंने अपना अज्ञातवास यहाँ पर गुजारा था। ठीक है। याद रखना, विशेष क्या रखना है अपने को यहाँ पे कि जो पांडव थे उन्होंने अपना अज्ञातवास यहाँ पे गुजारा था। ठीक है। तो ये हमारा मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी आपको पता ही है, बेराट। जो पूरा प्राचीन काल में विराटनगर था, वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। हमने ये पहले भी देख लिया था एक बार, जो प्राचीन सभ्यता थी बेराट की सभ्यता, उसमें भी देख लिया था। ठीक है। आगे देखिए जांगल प्रदेश। देखिए जांगल प्रदेश की जो राजधानी की बात करूं मैं, तो जो जांगल प्रदेश है उसकी राजधानी छत्रपुर नागौर है। क्या है उसकी राजधानी? छत्रपुर नागौर। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में कौन कौन से एरिया में ये फैला हुआ था, तो वर्तमान क्षेत्र की बात करूं तो बीकानेर और जो जोधपुर वाला जो एरिया है ना, उसमें ये फैला हुआ था। ठीक है। अब एक विशेष बात यहां से ये है कि जो बीकानेर के जो शासक थे उन्हें जांगलधर बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगलधर बादशाह कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो जांगल प्रदेश पर क्या करते थे? शासन करते थे। जांगल प्रदेश पर शासन करने के कारण इन्हें जांगलधर बादशाह भी कहा जाता था। याद रखना, जांगल प्रदेश कौन सा है, राजधानी क्या थी? छत्रपुर नागौर है। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर और जोधपुर यहाँ पे स्थित है। अगला देखिए, मरु या मरुदेश। देखिए मरु और मरुदेश किसे कहा जाता था? वर्तमान में जो जोधपुर वाला एरिया है, मारवाड़ का जो जोधपुर वाला एरिया है, उसे हम मरु या मरुदेश कहते थे पहले। ठीक है। ये आपको याद रखना है, नाम जरूर याद रखना है। ये आप मैप जरूर याद करना, क्योंकि मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको चीजों को समझना है और लंबे समय तक अगर आपको याद रखना है ना, तो मैप आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सीवी जनपद। ठीक है। सीवी जनपद, इसकी जो राजधानी थी मध्यमिका नगरी है, जो कहाँ पे है? चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में। ठीक है। अगर वर्तमान क्षेत्र की बात करूं तो उदयपुर और जो चित्तौड़ वाला जो एरिया है, उदयपुर और कुछ उदयपुर वाला और जो चित्तौड़ वाला एरिया है वो इसके अंतर्गत आता है सीवी जनपद में। देखो, इसे मेदवाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। ये वाला जो एरिया है इसे मेदवाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो मेव जाति है ना, बहुत बहुतायत से रहती है यहाँ पे। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? मेदवाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है मेदवाट क्या है, प्रागवाट कहाँ पे स्थित है, तो ये आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए सुरसेन। सुरसेन की बात करूं तो ये इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? राजधानी क्या है? मथुरा है। क्या है? मथुरा। और जो इसमें जो एरिया आता है भरतपुर, धौलपुर और करौली, राजस्थान वाला जो पार्ट है उसमें से भरतपुर, धौलपुर और करौली है। जबकि जो यूपी वाला है वहां की जो राजधानी थी मथुरा थी। ठीक है। अगर हम बात करें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से है, तो यहाँ पे जो जनपद आएगा वो सुरसैन जनपद आएगा। ठीक है। तो याद रखना, श्री कृष्ण का जनपद किस जनपद से संबंध था। इसके अलावा देखिए मालव जनपद। देखिए, अगर मालव जनपद की बात करें तो जो ये एरिया कहाँ पे है?
टोंक वाला एरिया है, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, नगर टोंक। क्या राजधानी थी, नगर टोंक इसकी राजधानी थी। और अगर वर्तमान क्षेत्र की हम बात करें तो क्या था, वर्तमान क्षेत्र टोंक है। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके बाद ढूंढाड़, क्या है, ढूंढाड़। अगर मैं बात करूं वर्तमान क्षेत्र की, तो जयपुर दौसा वाला जो एरिया है वो ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और आपको जरूर याद रखना है ढूंढाड़ी भाषा वगैरह यहाँ पे बोली जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है वो योधेई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, योधेई कौन सा एरिया है, तो ये याद रखना। अर्जुनाइन, अर्जुनाइन किस वाले एरिया को कहा जाता है, अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है उसको हम अर्जुनाइन के नाम से जानते हैं, और आपको ये रखना ही पड़ेगा। मांड प्रदेश, मांड प्रदेश जैसलमेर वाला जो इलाका है उसे मांड प्रदेश के नाम से जानते हैं। हाड़ौती आपको पता ही है, कोटा बूंदी वाला जो एरिया है उसे हाड़ौती कहते हैं। बारह जाला वार्ड भी आता है इसमें, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वागड़, वागड़ के किसे कहा जाता है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा बांसवाड़ा वाला जो एरिया है हम उसे किस नाम से जानते हैं, वागड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। जाबलीपुर, जाबलीपुर किसे कहा जाता है, जालोर वाला जो एरिया है उसे हम जाबलीपुर कहते हैं। सपाल सपाद लक्स, सिक्कर से सांबर तक का जो एरिया है, सिक्कर से सांबर तक का जो एरिया है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, सपाल सपाद लक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए, गुजरात, गुजरता, ठीक है, गुजरता। तो इसकी राजधानी क्या थी, मंडोर थी, और कहा जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है, या आता था, ठीक है। छप्पन, देखिए वर्तमान में जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला जो एरिया है ना उसे अपन छप्पन कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 56 गांव का समूह है। 56 गांव का समूह होने के कारण इस एरिया को हम क्या कहते हैं, छप्पन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, काठल, काठल प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है उसे हम काठल के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, तोरावाटी, वर्तमान क्षेत्र नीमका थाना सिक्कर, कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसे हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तोरावाटी किसे कहा जाता है, कांतली नदी का जो जो अपवा क्षेत्र है उसे हम तोरावाटी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, मेरवाड़ा, अगर बात करूं तो जो अजमेर वाला एरिया है वो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। भादानक, जो भादानक है वो भादानक किसे कहा जाता है, जो बयाना वाला एरिया है ना, बयाना भरतपुर, वो वाला एरिया क्या कहलाता था, भादानक कहलाता था, ठीक है। आगे देखिए, अर्बुद प्रदेश, आबू सिरोही को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। बहुत पुरानी प्राचीन ग्रंथों में भी अर्बुद प्रदेश का हमारे को वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जम्बूकरण, जो केपाटन वाला जो क्षेत्र है, बूंदी केशोराय पाटन जो बूंदी वाला क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जम्बूकरण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको राजस्थान के जो प्राचीन नाम है उनके बारे में बताया। जैसे बूंदी को प्राचीन घंटियों का शहर भी कहा जाता है, सॉरी, बूंदी को हम बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, बावड़ियों को शहर, या काशी, छोटी काशी जिसे कहा जाता है, छोटी काशी, ठीक है। इसके अलावा झालावाड़ जो झालरा पाटन है, झालरा पाटन, झालरा पाटन को किस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ घंटियों का शहर, घंटियों का शहर किसको कहा जाता है, झालरा पाटन को कहा जाता है। तो ये कुछ मेन हमारे एग्जाम में आने के लायक जो प्राचीन क्षेत्र और उनके नाम थे ये थे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी इसी तरीके से वीडियो बना सकें। थैंक यू।